जय हिंद दोस्तों। आज अपन को बेटा मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। अच्छा, भौतिक स्वरूप क्या है इसको समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार, मैदान, पेड़ पौधे, नदियाँ और स्थल, इन सारी चीज़ों की जानकारी करना पड़ती है। ठीक है, यदि हम भौतिक संरचना की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, पेड़ पौधे और स्थल, इन सारी चीज़ों की जानकारी करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि भौतिक संरचना के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा एमपी में। आ जाओ। अच्छा, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में हम जानकारी करें बेटा तो प्राकृतिक रूप से, कौन से रूप से? प्राकृतिक रूप से भौतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया बेटा? तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? मध्य उच्च भूमि। नंबर 2 पे आ जाएगा बेटा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अच्छा, और नंबर 3 पे आ जाएगा बेटा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है बेटा। अच्छा, यदि हम मध्य उच्च भूमि प्रदेश की बात करें बेटा तो ये मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है बेटा? 2/3, यानी कि मध्य प्रदेश के 2/3 हिस्से पर मध्य उच्च भूमि प्रदेश का हिस्सा आता है बेटा। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है मध्य प्रदेश भौतिक संरचना का वो है बेटा मध्य उच्च भूमि। अच्छा, हम देखते हैं कि जो मध्य उच्च भूमि है इसको कितने भागों में बांटा गया है बेटा? तो 5 भागों में। कितने भागों में? तो 5 भागों में। यदि हम पहला भाग देखते हैं तो वो है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरे भाग पर देखते हैं तो बेटा वो जाएगा बेटा अपना मालवा का पठार। ठीक है, और तीसरा भाग हम देखते हैं तो वो हो जाएगा बेटा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और चौथा भाग हम देखते हैं बेटा तो रीवा पन्ना का पठार। इसी को बोलते हैं बेटा विंध्य पठार। ठीक है, ओके, ये अपना चौथा हो गया। और अपना जो 5वां है वो होगा बेटा अपना नर्मदा सोन घाटी। ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि मध्य उच्च भूमि को बेटा कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बेटा बांटा गया है। ठीक है। अच्छा, इस पर रखने से पहले थोड़ी सी एक बात और बताएं बेटा कि मध्य प्रदेश कब से बेटा? 1956 से लेकर 2000 तक। कब तक बेटा? 2000 तक 9 भौतिक प्रदेश रखता था। कितने बेटा? 9 भौतिक प्रदेश रखता था। ठीक है, जैसे ही बेटा कब मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। कब बेटा? 1 नवंबर को 2000 को। तो 2 भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ ले गया। कौन ले गया बेटा? छत्तीसगढ़ ले गया। ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं तो हम उनको देखते हैं, याद करना, ये भी पूछ लेते हैं अपन से। तो एक है अपना बेटा महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, और दूसरा है दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य। तो आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा, इतना याद रखना। अब दंडकारण्य के वन कहाँ हैं तो याद रखना बेटा, ये पूछ लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में। ठीक। अच्छा,
अब आते हैं बेटा अपने कहाँ पर बेटा, अपने भौतिक प्रदेश पर। यहाँ पर याद कर लेना बेटा 1956 से 2000 तक अपने मध्य प्रदेश के पास 9 भौतिक प्रदेश थे। कितने थे बेटा अपने? 9 भौतिक प्रदेश थे। उसका 1 नवंबर सन 2000 को 2 भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास चले गए। तो अपने पास कितने बचे बेटा अपने? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं बेटा? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास 7 भौतिक प्रदेश हैं। कितने हैं? 7 भौतिक प्रदेश हैं। अच्छा, जो 7 भौतिक प्रदेश हैं उनमें से 5 किसके पास में है बेटा अपने? तो जी है बेटा मध्य उच्च भूमि में। यदि हम मध्य उच्च भूमि को देखते हैं तो हम सीधे मैप पर आते हैं बेटा। कहाँ पर आते हैं? सीधे मैप पर आते हैं और हम देखते हैं क्या है। तो यदि हम मैप पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से कहाँ चलना है बेटा? यहाँ। अच्छी तरह से समझ चलना बेटा। जीके बहुत सिंपल है यदि अच्छे से और सिलसिलेवार से पढ़ी जाए, ठीक है, अगर माइंड पर रखी जाए। यदि हम मैप के द्वारा समझते हैं तो हमें जीके में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि हम देखते हैं बेटा कि इसको बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अच्छा, यदि नर्मदा सोन घाटी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें बेटा तो यह भारत का सबसे धंसा हुआ स्थान है। यानी भारत का सबसे धंसा हुआ निचला स्थान कौन सा माना जाता है? तो नर्मदा सोन की घाटी को माना जाता है। याद रखना, इसके बारे में अच्छा इतिहास है। हम जब बेटा आज अपन थोड़ा सा मैप पर रखकर केवल हम भौतिक प्रदेश समझ रहे हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल एक एक पॉइंट से। उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। इतना याद करते चलो आज तो बेटा कि नर्मदा जो सोन घाटी है ये भारत का सबसे गहरा स्थान है, सबसे निचला स्थान है। यानी कि भारत का सबसे निचला स्थान, या उसी को भ्रंश समझ लो, भ्रंश। तो वो क्या है? नर्मदा सोन रिफ्ट वैली। तो सबसे धंसा हुआ स्थान किसको माना जाता है भारत का? तो नर्मदा सोन रिफ्ट वैली को माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बेटा इन पांचों को इस पर रखते हैं। यदि हम इन पांचों को रखेंगे बेटा तो आप अच्छे से समझते जाना बेटा। देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं बेटा। तो सबसे ऊपर देखते हैं अपन बेटा, यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से चलेंगे यहाँ, और यहाँ से चलेंगे अपन कहाँ बेटा? यहाँ, ठीक। तो ए वाला जो हिस्सा है कौन सा बेटा? ए वाला हिस्सा है, ठीक, और ए वाला हिस्सा है, ठीक। ए इसको हम नंबर 1 देंगे और इसका नाम रख देंगे बेटा अपन मध्य भारत का पठार। इसको क्या नाम देंगे बेटा अपन? मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप में जो मध्य उच्च भूमि प्रदेश है, मध्य उच्च भूमि प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार है उसको हमने पहला नंबर दे दिया और देख लिया कि मैप में कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्थान हम देते हैं किसको बेटा? याद रखना, देखते चलो अच्छी तरह से, याद होगा, बस मैप पर देखते चलो, ठीक। यदि हम दूसरा स्थान देखते हैं बेटा तो ए वाला स्थान हो गया अपना दूसरा, मालवा का पठार, ठीक है। अच्छा, जो मालवा का पठार है अपना, वो अपना मध्य प्रदेश का दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा भौतिक प्रदेश समझ लो उसको बेटा, ठीक है। तो कितने हो गए बेटा अपने? 2 हो गए, याद करना बेटा, और इसको ऐसा देखते चलते हैं अपन, ठीक। अच्छा, इसके बाद है अपना तीसरा। यदि हम तीसरा को देखते हैं बेटा तो अपना तीसरा है बेटा कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ से चलेंगे हम ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर चलते हैं और इसको यहाँ से यहाँ पर लेके चले जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा अपना, ये कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा अपना? ये वाला अपना हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, और तीसरा होगा बुंदेलखंड का पठार। कौन सा बेटा? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अच्छा, अब अपना चौथा कौन सा बचा है बेटा अपना? तो चौथा बचा है अपना बेटा
ए वाला बचा कि नहीं बचा, इतना हिस्सा। अगर हम इस भाग को देखते हैं तो इस भाग को हम बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। इसको यहाँ लिख देंगे हम बेटा चौथा नंबर डालकर, रीवा पन्ना का पठार। और इसी को बेटा विंध्य का पठार भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, और जो 5वां नंबर है अपना बेटा, याद रखना, जो 5वां नंबर है वो देते हैं हम किसको बेटा, नर्मदा सोन घाटी को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 6वां नंबर, किसका नंबर आएगा बेटा, 6वां नंबर आएगा। तो यहाँ से हम बांटते हैं बेटा किसको, इसको, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन सतपुड़ा। कौन सा लिखेंगे, सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा को बांटा गया बेटा 2 भागों में। तो सतपुड़ा का ये फर्स्ट भाग हो गया और ये होगा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो इसकी ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सतपुड़ा का फर्स्ट पार्ट और सतपुड़ा का सेकंड पार्ट कौन है बेटा, ये भी सतपुड़ा का है, ठीक है, मैकल श्रेणी। और इसके बाद अपना एक लास्ट वाला बचता है बेटा अपना कौन सा, 7वां। तो वो हो जाएगा बेटा अपना ए वाला भाग। इसको बोलते हैं बेटा बघेल खंड का पठार। क्या बोलेंगे इसको बेटा, बघेल खंड का पठार। कौन सा पठार हो गया, बघेल खंड का पठार, ठीक है। तो आदि हम देखते हैं तो हमने क्या किया कि मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को मैप पर रख दिया, ठीक है। अच्छा, भौतिक स्वरूप को मैप पर रख दिया और हमने देखा कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो अपना मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश है वो है मध्य उच्च भूमि प्रदेश, ठीक है बेटा। और हमने क्या कर दिया, उसको भागों में मैप पर रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा हम इसको सीखते कैसे, ठीक। सबसे ऊपर अपना कौन सा है, मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पर कौन सा है, मालवा का पठार। तीसरे नंबर पर कौन सा है अपना, बुंदेलखंड का पठार। चौथे नंबर पर कौन है, रीवा पन्ना का पठार। और 5वें नंबर पर कौन है, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी से लेकर ऊपर तक, कहाँ तक बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला भाग कौन सा है, तो मध्य उच्च प्रदेश है। और इसको बांटा गया है कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तो हमने ये देख लिए 5 भाग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में है 2 भाग, कौन से हैं बेटा अपना, तो सतपुड़ा फर्स्ट, सतपुड़ा पर्वत, दूसरा मैकल श्रेणी। ये कौन से में आते हैं बेटा, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। इसका तीसरा हिस्सा जो आएगा बेटा वो होगा कौन सा अपना, तो बघेल खंड का पठार, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपन इसका क्षेत्रफल देखते हैं कौन का कितना है। यदि ये कितने, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमा रखने में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन रखता है, तो हमने देखा बेटा मध्य उच्च प्रदेश कितना रखता है, 2.2/3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका बेटा, देखते चलना बेटा, जो मालवा का पठार है ये अपना होता है 28.68%। इसके पास कितना क्षेत्रफल है, 28.68%, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं बेटा नर्मदा सोन घाटी। इसके पास है 27.92%, ठीक। सतपुड़ा के पास कितना है, दोनों को मिलाकर, तो जो होगा अपना 11%। कितना है, 11%। और जो बघेलखंड का पठार है इसके पास कितना है, तो इसके पास है बेटा 7%। कितना है, 7%। इसके बाद बेटा अपना रीवा पन्ना का पठार है, ये है अपना बेटा 7.7%। कितना है, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और इसका है बेटा अपना 7.7%, ठीक है। और इसका हिस्सा जी अपना मध्य भारत का है, इसका है 10.68%, ठीक है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं अपने कैसे बांटेगा बेटा, तो मध्य प्रदेश का भौतिक संरचना है उसको अपने कितने भागों में बांटा गया है बेटा अपना, तो 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद बेटा अपना कितने भागों में बांटा गया है अपना बेटा, तो पूरे अपने 7 भागों में बांटा गया है। इस तरह हमने देखा
कि हमने मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में 7 पार्ट पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा और बता दें बेटा, हम मालवा के पठार पर एक चोटी है, उसका याद रखना बेटा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है बेटा? तो शिगार चोटी। अभी हम पर्वत पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। तो शिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी पर्वत मानी जाती है बेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है बेटा? तो सबको पता है बेटा, धूपगढ़ की चोटी। कौन सी? धूपगढ़ की पर्वत चोटी। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अपना रीवा पन्ना पर कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर मानी जाती है बेटा गुडविल। कौन सी बेटा? गुडविल। इसको बोलते हैं बेटा सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। और इसी को बोलते हैं बेटा कालूमार। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है बेटा अपनी? तो सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है। अच्छा, और मध्य भारत ये चंबल उप आर्द्र के क्षेत्र में आता है बेटा। ठीक। अच्छा, इस तरह हमने देखा बेटा कि हमने मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना की पूरी जानकारी कर ली है। यदि हम बेटा इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आगे जाकर जो हमें बेटा मध्य प्रदेश के पर्वत पठार पढ़ाना है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और एक बात अपने माइंड से बिल्कुल निकाल के फेंक दो कि जीके हार्ड है। जीके बहुत सिंपल है, इजी है। स्टेटिक जीके एमपी ये अकेले एमपी पुलिस के लिए नहीं है, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस हर टेस्ट में आपके लिए काम आने वाली है। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, डॉट कॉपी लें, उसको अपने क्या करें बेटा नोट डाउन करें। ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।